शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे तो इसी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची आज जारी हो सकती है। इसके लिए दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक भी होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में तकरीबन 40 से 45 नाम हो सकते हैं। बैठक में कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी, हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कैंपेन कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद रहेंगे। तो इस वक्त की बड़ी पिछले दिनों भी दिल्ली में ये बड़ी बैठक हुई थी और कई उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ था। तो आज ये माना जाए कि आज फाइनल मोहर लगेगी और आज ही कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें 4 नामों को शामिल किया गया था पहली सूची में। लेकिन अब धीरे धीरे हिमाचल में चुनाव का पारा जो है बढ़ता हुआ ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब पार्टियां सूची अपनी प्रत्याशियों की जारी करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब हिमाचल चुनाव के लिए अगर कांग्रेस के हवाले से बात करें तो पहली सूची आज जारी होने की बात कही जा रही है। इसके लिए दिल्ली में केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन होगा और कहा जा रहा है कि पहली सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि तकरीबन 40 से 45 नाम कांग्रेस की पहली सूची में हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहली सूची जारी करने में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी है। अब ये कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नामों की पहली फहरिस्त सूची जारी कर देती है तो दूसरा नंबर कांग्रेस का होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, दिल्ली में कब ये बैठक होगी और कब नामों पर मंथन करने के बाद मुहर लगेगा। इन तमाम जानकारियों के लिए रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली का। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि जुड़ रहे हैं। रवि, कितने बजे ये मीटिंग मुमकिन है, बैठक मुमकिन है और क्या लगता है कि आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी? रवि, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? तो रवि से जुड़ेंगे। इससे पहले एक बार फिर से इस खबर पर आपको ज्यादा जानकारी दे दें। जैसा कि हिमाचल में चुनाव का इस वक्त खुमार देखने को मिल रहा है, सभी राजनेता हिमाचल का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ तमाम पार्टियां अपनी रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रही हैं। किसको टिकट देना है और किसका टिकट काटना है, इस पर मंथन चल रहा है। ऐसा नहीं कि हिमाचल की बातें सिर्फ हिमाचल हो रही हैं, हिमाचल की बातें दिल्ली तक भी पहुंच रही हैं, क्योंकि दिल्ली में ही आखिरी वक्त तक नाम पर मुहर लगती है। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पर आज पहली सूची के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पहली सूची आज जारी हो सकती है। रवि, क्या लगता है कि आज फाइनल मुहर लगने वाली है और पहली सूची में 40 से 45 नामों की बात कही जा रही है? कुछ ऐसे नाम क्या सूत्र ये बता रहे हैं जिनको लेकर ये कहा जाएगा जब नाम उनका जारी किया जाएगा तो शॉकिंग भी होने वाला है कुछ? बिल्कुल, देखिए आज काफी महत्वपूर्ण बैठक राजधानी दिल्ली में हो रही है और हिमाचल राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक है। कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति की ये बैठक जो कि आज राजधानी दिल्ली के 10 जनपद पर सोनिया गांधी के निवास में होने वाली है और तकरीबन 11 बजे ये बैठक शुरुआत होगी और तमाम नेताओं का ये पहुंचने का जो सिलसिला है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि जो पहली सूची है कांग्रेस की वो जल्द ही बाहर आने वाली है, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठकें हैं वो हो चुकी है। अब लिस्ट सीईसी के पास होगी तो कांग्रेस केंद्र चुनाव समिति तय करेगी कि किन नामों पर मोहर लगनी है। वो अंतिम सूची पर फैसला होगा। कौन से प्रबल दावेदार हैं जो इस बार कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ेंगे और हिमाचल में कांग्रेस का परचम लहराने के लिए अपने आप को प्रमुख दावेदार के रूप में समझेंगे, उनको टिकट मिली जाएगी। उस नामों पर चिंतन मंथन हो चुका है, मगर आखिरी जो फैसला है वो आलाकमान की तरफ से लिया जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक में किन नामों पर मोहर लगती है। आपको बता दूं कि प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगी और तमाम बड़े जो नेता हैं, सीएलपी जो लीडर है, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो तमाम विचार विमर्श के बाद ये तय होगा कि किन नामों को कांग्रेस उम्मीदवारी दे रही है। तमाम प्रबल दावेदार की जो यहाँ पे जो लिस्ट है लंबी है, मगर अंतिम सूची में फाइनल लिस्ट में किन लोगों का नाम होगा जो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे,
आज की बैठक में तय किया जाएगा। तो क्या ये माना जाए रवि की संख्या पहली सूची में कितनी तादाद में उम्मीदवार रह सकते हैं? 40 से 45 के हवाले से हम तक जानकारी आंकड़ा सामने आ पा रहा है। क्या ये माना जाए कि अब तक जो मंथन हुआ है वो 40 से 45 प्रत्याशियों के नाम पर ही हुआ है, या फिर इससे पहले भी खबर आई थी कि 60 से 65 उम्मीदवार पहली सूची में कांग्रेस के शामिल हो सकते हैं? पुख्ता जानकारी क्या है? देखिए, साफ तौर पर सना 68 विधानसभा सीटों को हिमाचल प्रदेश ने अपने समेटा हुआ है और तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। माना जा रहा था कि पहली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में 40 से 45 उम्मीदवार प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा विचार विमर्श हो चुका है और उसके अलावा अन्य नामों पर भी विचार विमर्श जारी है। दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक राजधानी दिल्ली में जब होती है जीआरजी में, उस पर भी बात करें तो सिलसिलेवार तरीके से, बिंदुवार तरीके से तमाम 68 के 68 जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं, उनके नामों पर चिंतन मंथन हो चुका है। मगर पहली सूची में, जैसा कि आपने कहा कि पहली सूची में 40 से 45 जो उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी हो सकती है। इसमें वो विधायक जरूर हो सकते हैं जो पहले पूर्व विधायक रह चुके हैं। जो मौजूदा कैंडिडेट हैं उनको इस बार टिकट दी जाएगी, क्योंकि वो पहले से भी विधायक है, तो उन नामों की सूची भी होगी और उसमें उन नामों को भी जगह दी जाएगी जिन्होंने हाल में ही भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, कि उनको भी संतुष्ट करने की पूरी कोशिश और कवायद यहाँ पर कांग्रेस करते हुए नजर आएगी। क्योंकि उनको टिकट दी गई है, बिल्कुल, क्योंकि उनको पार्टी में ज्वाइन कराया गया है, तो वो नाम कौन से होंगे जिनको टिकट दी गई है ये भी खुलासा हो जाएगा पहली सूची के बाद। तो बागी नेताओं को जगह कांग्रेस अपने यहाँ कैसे देती है, देखने वाली बात होगी। आज की सूची जब जारी होगी तो ये सामने निकल कर आ पाएगी। रवि, जैसा कि आपने कहा कि 11 बजे बैठक होनी है, बैठक होने में हो सकता है समय लगे, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है कि 2 से 3 घंटे बैठक होती है, लेकिन आज चूंकि फाइनल मोहर लगनी है तो ज्यादा देर तक ये बैठक हो सकता है कि ना अनुमान लगाया जा रहा है कि ना चले। क्या ये माना जाए कि बैठक के होने के बाद प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, या फिर ऐसे ही इस बात को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा कि 40 से 45 नाम हैं जिन्हें हम टिकट देने वाले? बिल्कुल, देखिए, प्रेस वार्ता की आपने बात करी तो ये कांग्रेस आला कमान पर निर्भर करता है और जो कांग्रेस की जो नेताओं की जो श्रेणी है वो तय करेगी कि जो कांग्रेस का मीडिया सेल है वो तय करेगा कि आज सूची प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करनी है या नहीं करनी है ना। कांग्रेस का एक चितपचित अंदाज है कि कांग्रेस देर शाम को लिस्ट जारी करती है उम्मीदवारों की, और जो भी संगठन में बदलाव करती है देर शाम उसकी लिस्ट जारी करती है, एक घोषणा नोटिफिकेशन आ जाता है, ये तमाम लोग हैं। तो लिहाजा मुझे लगता है कि उसी प्रकार से ही ये सिलसिला चलेगा। और रही बात बैठक कितनी देर तक चलती है, क्योंकि बता दूं आपको कि कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट चुनाव भी अभी चल रहा है और उसको लेकर भी सर्मा गर्मी बनी हुई है, और राजधानी दिल्ली से लेकर राजस्थान, राजस्थान से लेकर राजधानी दिल्ली तक मजमा लगा हुआ है, कयासों की राजनीति चल रही है। ऐसे में सोनिया गांधी इस बैठक में कितना समय देती हैं और कितनी दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि हिमाचल का चुनाव बिल्कुल, तो राजस्थान में सियासी संकट बना हुआ है, तो उधर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, इसे हम नहीं भूल सकते। और ऐसे में सोनिया गांधी पर यह जिम्मेदारी बनती है कि वो कैसे तमाम प्रदेशों के मुद्दों को और समस्याओं को देखती हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रवि, और इस से जुड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।